हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका जेनजी फ्रेंड रजत सचदेवा। आज मैं बच्चों आपको कराऊंगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों देखो, सारा का सारा पेपर कहां से आता है? प्रीवियस पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है और उसके बाद आपके एग्जाम्स में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन उनका जो क्या कह सकते हैं ओवरऑल कंसेप्ट यही रहता है। चलो हम शुरू करते हैं 2025 के मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और आप देखो भैया, 1 मिनट के अंदर से भी पहले एक क्वेश्चन करोगे। और अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, द मिनिमम नंबर ऑफ एन आइडेंटिकल बल्ब ऑफ एन रेटिंग इज 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट दैट कैन वर्क सेफली विद द डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन ए सीरीज ऑफ 240 वोल्ट। भैया अगर सही देखा जाए ना तो 1 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। देखो आपने देखा, पहली बात क्या देखना है आपने, सीरीज के अंदर और कितने बल्ब है मेरे बच्चे, यही हमें बताना है। और टोटल वोल्टेज कितनी है, 240। टोटल वोल्टेज है मेरे पास 240 वोल्ट और सीरीज में लगाया है। आपको पता है, आपने बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी है कि भैया सीरीज के अंदर करंट डिवाइड हो जाता है। अब 4 वोल्ट है डिवाइड होने के लिए, ऐसे कितने बल्ब लगाऊं मेरे बच्चे की वो टोटल मिलाकर कितना कर दें, 240 वोल्ट लगा दें। अच्छा, अगर 4 वोल्ट से ज्यादा होगा तो क्या होगा मेरे बच्चे, सारे के सारे बल्ब हमारे जल जाएंगे। अगर 4 वोल्ट से कम होगा तो मेरे बच्चे ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हमें एग्जैक्टली कितना चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए। तो बच्चे 240 इंटू में n इंटू में 4 वोल्ट, ऐसे कितने बल्ब होने चाहिए। बस सिंपल सा आंसर है, n इज इक्वल्स टू में 240 बाय 4 वोल्ट इज इक्वल्स टू में 60। अच्छा, अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। अगर सीरीज की जगह पैरेलल होता तब क्या होता। भैया इस क्वेश्चन से आपका दिमाग हिल जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, जो आप सोच रहे हो ना बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट हो जाएगा पैरेलल के अंदर। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ एन रेटिंग इज 220 वोल्ट एंड उसकी पावर कितनी दे रखी है मेरे भाई, 11 वोट। द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन ग्लो इट्स द पावर ऑफ एन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। भैया उसकी भी रेटिंग दे रखी है और हमने जो लगाया है बच्चे बल्ब, उसको भी किससे कनेक्ट करा है, 220 वोल्ट से ही कनेक्ट करा है। तो भैया आपको पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू में VI। भैया देखो तुम्हारे लेवल तक ना साइंस फिजिक्स में ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ से सिर्फ तुमने क्या करना है, जो भी तुम्हें दे रखा है और जो भी गिवन है उसको लिख लो एक तो पहले, और फॉर्मूला लिख लो जिससे तुम्हारा आंसर आ जाए। अगर 3 चीजें हैं फॉर्मूले के अंदर तो 2 चीज आपको पता होनी चाहिए, तीसरी निकलेगी। अगर 4 चीजें हैं तो 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो मुझे वोल्ट तो पता है लेकिन करंट के बारे में नहीं पता, ठीक है। और एक उसका दूसरा फॉर्मूला आपको पता है, I²R। अब इसके अंदर मुझे फिर करंट नहीं पता, तो मैं दूसरा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता। और तीसरा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, V² बाय में R। आगे बात समझ में, इतना सिंपल है भाई। जिसको तुम फिजिक्स को मानते हो कि बहुत मुश्किल है, अरे भाई इतना सिंपल है, बस इस फॉर्मूले को ही तो लगाना है। आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है भाई, क्या है, V की वैल्यू दे रखी है कितनी, 220 का स्क्वायर, और हमारे पास P की वैल्यू भी दे रखी है हमें, डिवाइड बाय 11। बस ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा 440 ओम हमारे पास। एज सिंपल एज दैट। जो दे रखा है उसको लिखो। अगर 4 चीजें फॉर्मूले में तो 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, 3 से ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं। आगे बात समझ में, इतना आसान है मेरे भाई, करके तो देखो तुम एक बार। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। देखो, ए वायर ऑफ ए लेंथ इज L is gradually stretched so that its length is increased to 3L. If its original resistance is R, then new resistance will be। अरे भाई इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। ऐसा क्वेश्चन मैं लिख कर दे सकता हूं भैया आपके CBSE बोर्ड के अंदर, एक बार तो जरूर आएगा। उसमें क्या होगा, लेंथ डबल कर देंगे या 4 गुना कर देंगे या तो उसको काट देंगे। दोनों ही पार्ट अभी मैं इसके अंदर कराऊंगा आपको। देखो इसके अंदर क्या करा मैंने, लेंथ को ग्रेजुअली स्ट्रेच कर दिया, L से 3L कर दिया। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार फटाफट कमेंट्स में लिख दो, R इज इक्वल्स टू में ρL बाई A। अच्छा, अगर मैं किसी चीज को खींच रहा हूं तो वो पतला होगा मोटा होगा, पतला होगा यार, ऑब्वियसली उसकी जो थिकनेस है वो भी तो कम होगी ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसमें क्या होगा भैया, अगर उसकी लेंथ 3 गुना हो रही है तो भाई मेरे एरिया हो जाएगा A/3। और भैया लेंथ और एरिया क्या होते हैं आपस में, एक दूसरे के डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। तो मेरे बच्चे अगर लेंथ 3 टाइम्स हो रही है तो एरिया 1/3 होकर क्या करेगा, उसका मल्टीपल फैक्टर बनेगा। याद रखना मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
9 टाइम्स हो जाएगी। हाँ जी, हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि भैया 3 गुना हो गया, तो उसका स्क्वायर कर देना स्ट्रेच में, लेकिन याद रखना स्ट्रेच अगर 3 गुना हुआ है तो रेजिस्टेंस 9 गुना होगा। अब आप एक कमेंट में इसका आंसर बताओगे, अगर मेरे पास स्ट्रेचिंग 4 टाइम्स हुई है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स होगा? भैया हम पूरा फॉर्मूला लगा के चलेंगे ना, कम से कम भी 1.5 मिनट जाएगा। तो इन क्वेश्चन पे टाइम लगाना ही नहीं है आपने, क्योंकि ये होते ही क्या है मेरे बच्चे, 1 सेकंड में सोल्व करने वाले क्वेश्चन। आपको एग्जामिनर देता ही उसी मेंटेलिटी से है कि भैया 1 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज है, 1 नंबर है, 1 नंबर में आप कितना लगा लोगे। अब एक क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर। क्या आता है मेरे पास? डिफाइन 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर होता है मेरे बच्चे, 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर होता है 1 सेकंड के अंदर, तो उसको मैं बोलता हूं 1 एम्पियर। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन ये था, और भैया ये 2 नंबर का आया हुआ है आपके एग्जाम से। द रेजिस्टेंस ऑफ एन वायर इज रेजिस्टेंस ऑफ एन वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड इज 14 ओम। अब रेजिस्टेंस दे रखा है किसी वायर का, कितना दे रखा है भाई मेरे? 14 ओम दे रखा है हमारे पास। अच्छा, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, अब रो की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 44 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। अच्छा जी, और क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है मेरे पास। एरिया कितना दे रखा है मेरे पास? 0.01 सेंटीमीटर। भाई मेरे एरिया नहीं, सॉरी, इसका रेडियस दे रखा है। भाई मेरे कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। इसमें भी मैंने आपसे एक बात कही थी भैया, आपके लेवल से बहुत ज्यादा ना कंसेप्चुअल फॉर्मूले नहीं आने वाले। आपके लेवल से क्या आएंगे भैया? 4 चीजें दे रखी होंगी, तो 3 चीजों के बारे में आपको पता होगा। अब देखो क्या दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू भी निकालनी है, और ए की वैल्यू भी मेरे बच्चे निकल जाएगी। बस मैंने कहा था ना 4 चीजें, तो 3 चीजें दे रखी है आपको। सिंपल गणित लगाना है मेरे भाई, सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है आपने। 14 इज इक्वल्स टू के अंदर 44 इंटू में 10 रेज टू द पावर -8 इंटू में लेंथ हमें निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? 22/7 इंटू में। अच्छा, अब इसको कैसे लिखोगे? एक बात फिजिक्स के अंदर याद रख लो, कान खोल कर भैया, आप अपना नाम बेशक भूल जाना, लेकिन फिजिक्स की इस टेक्निक को मत भूलना। कुछ भी हो, लेंथ जो है हमेशा उसको किस में मेजर करेंगे? हम मीटर्स में मेजर करेंगे। चाहे कुछ हो, लेंथ किस में मेजर होगी? हमेशा मीटर्स के अंदर ही मेजर होगी हमारे पास। तो बस हम पुट करते हैं r इज इक्वल्स टू के एरिया की जगह पुट करते हैं। अच्छा, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। क्यों भैया? क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो भैया कभी भी सेंटीमीटर से मीटर जाना हो तो हम 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे उसको। तो मेरा आंसर आ गया भाई मेरे 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइड बाय में 100, 10 रेज टू द पावर -4 मीटर। क्या आया इसका मेरे भाई मेरे पास? रेडियस आई किसके अंदर? मीटर्स के अंदर मेरे पास रेडियस आई इसकी। चलो इसको मैं अच्छे से सोल्व करता हूं आपके आगे। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, जहां तक हमने करा था इसको। R इज इक्वल्स टू में रो एल बाय ए। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई? 14 दे रखी है। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 44 इंटू में 10 रेज टू द पावर -8। लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? यही तो निकालनी है हमने। और एरिया कितना दे रखा है? 22/7 इंटू में 10 रेज टू द पावर -4 का स्क्वायर। बस देखो कितना अच्छा एग्जामिनर है, 7, 14 और 7 इसीलिए उसने दिया है। इसलिए कहता हूं कुछ भी नहीं है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे ना, आपको तरीका भी आएगा कि भैया कैलकुलेशन भी कैसे फास्ट करनी है इसकी। 14 इंटू में 22/7 इंटू में 10 रेज टू द पावर -8 इक्वल्स टू में 44 इंटू में 10 रेज टू द पावर -8 इंटू में एल। बस देखो भैया 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, 44 से पूरा 44 कट जाएगा, तो लेंथ कितनी आ गई भाई? 1 मीटर उसकी लेंथ आ गई। इतना आसान क्वेश्चन था यार। इसके लिए आप तुम दो नंबर छोड़ के आते हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितने मर्जी आप क्या कह सकते हैं, 1 शॉट वीडियो देख लो, जब तक पीवाईक्यू के ऊपर आपकी कमांड नहीं होगी ना भाई, एग्जाम में 90% नंबर नहीं आएंगे। ये एक ना जो हमारे पास बैक बेंचर होते हैं उनका एक हैक होता है, वो यही करते हैं। वो ये नहीं करते कि भैया 1 शॉट वीडियो देख लो। भैया 1 शॉट वीडियो रिवीजन है, एक बार आपने देख ली ठीक है, लेकिन जब तक इस पे कमांड नहीं होगी ना, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई।